हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के मार्केट में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, इससे एक ही बात बार बार दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है, ब्लड बाथ। जी हाँ, काफ़ी दिनों बाद ये वर्ड दिमाग में गूंज रहा है, कानों में गूंज रहा है, ब्लड बाथ। कोरोना के बाद शायद ये पहला ऐसा मूवमेंट है जो नए इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं जिन्होंने कोरोना के बाद मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, ऐसा गिरावट देखने के लिए उन्हें मिला होगा। आज लगभग सारे इंडेक्स सारे 4% डाउन है। सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। जी हाँ, यहाँ तक कि आज निफ्टी फार्मा भी लगभग 3.5% डाउन है। अगर हम लोग इंडिया विक्स की बात करें जो मार्केट में वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो फ्रेंड 66 to 70% अप है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दिन मार्केट में वोलेटिलिटी क्या होगी, मार्केट कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, राइट। बट ऐसा क्यों? बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये ट्रेड वॉर के कारण है। ट्रेड वॉर मतलब क्या? एक देश दूसरे देश पे टैरिफ इंपोज करता है, टैरिफ बढ़ाता है या घटाता है। सो दूसरा देश भी उसका रिप्लाई देता है उसी अंदाज में। टैरिफ अगर बढ़ाया है पहले देश ने, तो दूसरा देश भी टैरिफ बढ़ा करके ही मोस्टली रिप्लाई देता है। और यही हो रहा है आज के दिनों में इंडिया एंड यूएस में। बट ये घटना पहली नहीं है, ये घटना पहले भी हो चुकी है। जी हाँ, कोरोना के पहले। बट मार्केट कभी 2% डाउन तो कभी 2% अप। हाँ, ओवरऑल ट्रेंड जो था वो डाउनवर्ड था। बट आज के सिनेरियो से कंपेयर करें तो इस तरह का पैनिक मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिला था। जी हाँ, उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई थी एंड उसके बाद का इवेंट था कोरोना का। उस ट्रेड वॉर के बाद जो नेक्स्ट फॉल देखने के लिए मिला हमें, वो मिला कोरोना में। एंड उसके बाद इस तरह का मूवमेंट, डाउन साइड का स्पेशली मूवमेंट अभी देखने के लिए मिला। बट क्या अकेला जिम्मेदार है ये टैरिफ का सिनेरियो, ये ट्रेड वॉर का सिनेरियो? इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला वो है यूएस में मंदी। जी हाँ, ऐसा बोला जा रहा है यूएस में रिसेशन का दौर शुरू हो गया है। शायद इसी कारण यूएस के भी जितने सारे इंडेक्स हैं वो भी 4-5% डाउन है। जी हाँ, वहाँ का भी मार्केट डाउन है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया में स्पेसिफिकली जो इनकम है, जो लोगों का सोर्स है, जो सेविंग है, वो सिक्योर इनकम की तरफ ज़्यादा मूव किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि एफडी एंड इस टाइप के मूवमेंट की तरफ ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं और मार्केट से पैसा निकालने लगे हैं मार्केट के वोलेटिलिटी को देखते हुए। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे हमारे पास फैक्ट्स हैं जिनके आधार पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में मंदी क्यों आई हुई है। बट टेक्निकली अगर हम लोग जाएं तो टेक्निकली इसका इंडिकेशन आज से पहले ही हमें मिल चुका है। जी हाँ, टेक्निकल क्या बताता है? टेक्निकली स्पेसिफिकली ये बताता है कि फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है उसका वो एक तरह से इंडिकेशन हमें पहले ही दे देता है। जी हाँ, कभी भी आपको मार्केट में कोई भी ट्रेड लेना हो या इन्वेस्ट करना हो तो एक बार हमें टेक्निकल रिसर्च करना इंपॉर्टेंट होता है, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाना जरूरी होता है। 16 अप्रैल से हम लोग लेकर के आ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनरोलमेंट से लेकर के सिलेबस सारी चीज़ें दी हुई हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया हुआ है। कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी हो, आप हम तक पहुँच सकते हो। कहने का बात यह है कि टेक्निकली हमने पहले ही एनालाइज कर लिया था कि मार्केट में इस तरह का मूवमेंट इन फ्यूचर आ सकता है, सो बी अवेयर। अब आगे का मूवमेंट कैसा होगा ये भी हम लोग टेक्निकली प्रिडिक्ट करेंगे, टेक्निकली जानेंगे। अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। एंड 11 तारीख को हम एक स्पेशल वेबिनार लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसे ज्वाइन करना मत भूलना फ्रेंड। 9 बजे रात में 11 तारीख को है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी डिटेल दिया हुआ है। उसका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट एंड प्राइस प्रेडिक्शन। जी हाँ, थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।